HHMs, welcome to day 5 of mastering Excel formulas and functions in just 30 days। आज की इस वीडियो में हम कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स जो कि एक्सेल में होते हैं, दैट इज एंड और नॉट के फंक्शंस को सीखने वाले हैं। देखो क्या होता है कि हम जब भी एंड या और या नॉट यूज करते हैं, यहाँ पे हम क्राइटेरिया डालते हैं और इनके क्राइटेरिया के सेटिस्फाई होने या न होने पे कुछ रिजल्ट्स आते हैं। ये कुछ हमारे डे 4 वाली जो वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने इफ और नेस्टेड इफ फंक्शन सीखा था उसके जैसे। बट इफ में क्या होता है कि अगर आपकी जो भी कंडीशन है या जो भी क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई होता है तो आप जो वैल्यू चाहोगे वो वैल्यू उस पर शो करेगी। लेकिन इन लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है, ट्रू या फॉल्स ही शो करता है। ठीक है, अब देखो एंड मतलब कि क्या होता है, जब भी आप एंड फंक्शन की यूज करते हो मतलब आप जितने भी रेंज मतलब जितनी भी क्राइटेरिया डाल रहे हो सारी की सारे ही क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए ही चाहिए, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। इंग्लिश वाला एंड है। ठीक है, इसके लिए आप देखो इस डेटा सेट में है इज इक्वल टू, हम लिखेंगे एंड, ब्रैकेट ओपन करूंगी। मैं क्या बोल रही हूँ, हमारी कंडीशंस क्या क्या है आपका जो है अब देखना है। मुझे सबसे पहले ये देखना है कि एंड में मैं क्या कंडीशन लगाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ करके जो भी स्टूडेंट है उसका ये जो मार्क्स है वो हमारा ग्रेटर देन 50 होना ही चाहिए और उसके साथ साथ वो पास होना चाहिए। मतलब मुझे ये देखना है कि कौन कौन बच्चे हैं जो पास भी हुए हैं और उनका अटेंडेंस भी अच्छा है, मतलब वो गुड अटेंडेंस लिस्ट में है। ये जो अटेंडेंस है वो एक दिन का नहीं है, यस लिखा है मतलब उनकी जो अटेंडेंस है वो गुड है, और अगर नो लिखा है तो उनकी अटेंडेंस उतनी अच्छी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि उस स्टूडेंट ने 50 से ज्यादा स्कोर भी किया है और उसकी अटेंडेंस भी अच्छी है। तो फिर यहाँ पे मैं आ जाऊंगी अटेंडेंस वाली इस पे सेल पे और यहाँ पे लिखूंगी इज इक्वल टू और ये यस, फिर जब डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब देख लो एलिस का जो है मार्क्स भी 50 से ज्यादा है, अटेंडेंस भी यस है, गुड है तो ट्रू आया है, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। यहाँ पे 50 से कम है, फेल है तो फॉल्स आया है। अच्छा यहाँ पे आप देखोगे ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इसको मैं एक चीज करके दिखाती हूँ। अगर यहाँ पे इसका मार्क्स 45 होता, अब मैं एंटर प्रेस करूंगी तो आप देखोगे पास तो है लेकिन 50 से ज्यादा मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इसलिए इसका फॉल्स आ गया क्योंकि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। ठीक है, अब देखो और में क्या होता है कि वही चीज होती है, या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए मतलब या तो उसका 50 से ज्यादा मार्क्स आया हो या तो उसकी अटेंडेंस अच्छी हो। मुझे वो स्टूडेंट के नाम बताओ, या तो उनके 50 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हो या उनकी अटेंडेंस अच्छी हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इज इक्वल टू और ब्रैकेट ओपन। क्या बोला, या तो उनके मार्क्स 50 से ज्यादा होने चाहिए या तो फिर उनकी अटेंडेंस अच्छी होनी चाहिए। दोनों में से कुछ तो क्वालिटीज उन स्टूडेंट में होनी ही चाहिए। इज इक्वल टू यस और ब्रैकेट क्लोज। तो देखो ट्रू, अब यहाँ क्या बोला 50 से ज्यादा मार्क्स है और अटेंडेंस भी अच्छी है। ठीक है, ट्रू। 50 से कम मार्क्स है और अटेंडेंस भी गंदी है, फॉल्स। 50 से ज्यादा मार्क्स है लेकिन अटेंडेंस अच्छी नहीं है। मैंने बोला या तो 50 से ज्यादा मार्क्स हो या उसकी अटेंडेंस अच्छी हो। तो ठीक है, अटेंडेंस अच्छी नहीं है बट 50 से ज्यादा मार्क्स है, इसलिए यहाँ पे आ गया ट्रू। अब देखो अब हम लोग जो है नॉट फंक्शन समझने वाले हैं। इस पर्टिकुलर फंक्शन को बहुत लॉजिक के साथ समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर लॉजिक के साथ नहीं समझोगे, सिर्फ लर्न करोगे तो बिल्कुल लर्न नहीं होगा। जनरली कुछ लोग आपको बताएंगे कि नॉट फंक्शन में आंसर अपोजिट आता है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई होने पे वो फॉल्स आएगा और अनसेटिस्फाई होने पे ट्रू आएगा। इस टाइप के कुछ अपोजिट चीज बता दें, बट आप इसको लॉजिक के साथ समझो। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल लिखती हूँ। मैंने लिखा है इस सेल पे इज इक्वल टू नॉट ब्रैकेट ओपन 4 इज लेस देन 2 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो इसका आंसर मैं निकालने से पहले मैं आपको बताऊंगी या आपसे पूछती भी हूं, क्या 4 2 से छोटा होता है? नहीं होता है, 4 2 से बड़ा होता है। तो मैंने लिखा है 4 जो है वो 2 से छोटा नहीं है। मैंने जब नॉट लिखा ना तब जो अंदर की कंडीशन थी मैंने उसके ऊपर हेडिंग डाली कि जो अंदर की कंडीशन है वो नहीं है, मतलब 4 2 से छोटा नहीं होता है। राइट, अब मैं इस पे जैसी एंटर प्रेस करूंगी आंसर आएगा ट्रू। हाँ 4 2 से छोटा नहीं होता है। कंडीशन को ये आपकी जो है सेटिस्फाई। अब नॉर्मली आप ब्रैकेट को देखोगे तो क्या बोलोगे, 4 इज लेस देन 2 लिखा है, नॉट लिखा है, तो कायदे से तो फॉल्स आना चाहिए क्योंकि 4 तो 2 से छोटा नहीं होता। आप तो फॉल्स चाहते ना। मैं आपसे जनरली पूछती कि क्या 4 2 से छोटा होता है, तो आप बोलते नहीं 4 2 से छोटा नहीं होता है, आंसर फॉल्स आना चाहिए। लेकिन अगर मैंने पहले नॉट लिख दिया है, मैंने पहले नहीं लगा दिया, मैंने पहले ही बोल दिया कि नहीं है, तो अंदर की कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो यहाँ पे ट्रू आया। अब यहाँ पे इसको
इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में देखो, स्टूडेंट के नेम में कहीं पे भी चेतना लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा हार्ड करके करेंगे इसको। मैंने लिखा इज इक्वल टू नॉट ब्रैकेट ओपन, मुझे पता है और आपको पता है स्टूडेंट के नेम में कहीं पे भी चेतना नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रही हूँ नॉट करके, ठीक है, इज इक्वल टू चेतना। मतलब कि क्या मैंने लिखा है कि स्टूडेंट के नेम इज इक्वल टू चेतना। आपको और मेरे को पता है यहाँ 5 स्टूडेंट में कहीं भी चेतना नहीं लिखा हुआ है, आगे लगा दिया नॉट। पहले ये बताओ कंडीशन, स्टूडेंट का नेम इज इक्वल टू चेतना है क्या? नहीं है, पर नॉट। अब आंसर देखो क्या आएगा, ट्रू आया। क्यों हुआ ये चीज मैं आपको समझाती हूँ। जब भी आप ये लिखे कि स्टूडेंट का नेम इज इक्वल टू चेतना, ऐसा है क्या? नहीं है। मैंने बोला नहीं, स्टूडेंट का नेम इज इक्वल टू चेतना नहीं है। एलिस इज इक्वल टू चेतना और आगे लगा दिया नॉट, पहले ही बोल दिया नहीं है, तो उसने लिखा हाँ ट्रू नहीं है। इसी वाले 4 वाले एग्जांपल से करें इसको, समझे? यहाँ पे करती हूँ इज इक्वल टू नॉट ब्रैकेट ओपन। मैंने बोला 4 इज ग्रेटर देन 2। मैंने बोला 4 इज ग्रेटर देन 2, अपन बोलेंगे हाँ है ट्रू आएगा आंसर, नहीं, लेकिन पहले मैंने नॉट लगा दिया। 4 इज ग्रेटर देन 2 और आगे नॉट लगा के मैं बोल रही हूँ नहीं है, 4 इज ग्रेटर देन 2 नहीं है, तो ये आंसर क्या देगा? फॉल्स। नहीं भाई, 4 इज ग्रेटर देन 2 है। तो मुझे लगता है कि आपको अब ये चीज समझ में आई होगी कि नॉट का फंक्शन अपोजिट क्यों काम करते हैं, क्योंकि हम कंडीशन देने के पहले हम बोल देते हैं कि नहीं है, फिर ये जो पूरी चीज आपकी बनती है उसके बेसिस वो ट्रू या फॉल्स निकालते हैं। अगर अभी भी ये हल्का ट्रिकी लगा और नहीं समझ में आया हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं इसको और इजी और सिंप्लीफाई वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूं। अच्छा, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या होता है? जनरली जब भी आप कोई ब्लैंक सेल्स फाइंड आउट करना चाहते हो, उसको रिप्लेस नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना, बस फाइंड आउट करना है, तो ये नॉट का ऑपरेटर आपको मदद करता है फाइंड आउट करने में ब्लैंक सेल्स है कि नहीं है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट डे 5। स्टे ट्यून्ड for the next day.